कभी सोचा है ऐसी कोई जगह हो सकती है जहां हवा में ही भक्ति और प्रेम घुला हो? चलिए आज हम सफर करते हैं वृंदावन का, एक ऐसा शहर जिसे कहते हैं शाश्वत दिव्य प्रेम का शहर। और वृंदावन को समझने के लिए ना सबसे पहले इस एक बात को महसूस करना पड़ेगा। कहते हैं जहां हर पत्थर भगवान कृष्ण और राधा की प्राचीन प्रेम कहानी सुनाता है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये इस शहर की आत्मा का सच है, इसकी रूह है। तो फिर देर किस बात की, चलिए उतरते हैं इस दिव्य प्रेम के शहर की गलियों में और देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या है यहाँ जो इसे इतना खास बनाता है। वैसे तो ये शहर है उत्तर प्रदेश में, लेकिन इसकी कशिश, इसका खिंचाव पूरी दुनिया में महसूस किया जाता है। सोचिए, हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं और सिर्फ घूमने नहीं बल्कि मन की शांति के लिए, उस दिव्य कनेक्शन को फील करने जिसकी महक यहाँ की हवा में बसी हुई है। लेकिन एक सवाल मन में जरूर आता है, आखिर इस एक शहर में इतनी पवित्रता, इतनी दिव्यता आई कहां से? इसका जवाब छिपा है भगवान कृष्ण की कथाओं में। ऐसा माना जाता है कि वृंदावन यही वो जमीन है जहां भगवान कृष्ण ने अपना बचपन गुजारा था। यही वो जगह है जहां उनकी बांसुरी की धुन गूंजती थी, जहां वो गोपियों के साथ रास रचाते थे और जहां उनकी अनेकों दिव्य लीलाएं हुई थीं। यकीन मानिए, आज भी यहां की हर गली, हर कोना उन्हीं कहानियों से जिंदा है। और एक बड़ी दिलचस्प बात है, वो इसके नाम में ही छुपी है। वृंदावन का मतलब है वृंदा का जंगल, और वृंदा वो पवित्र तुलसी के पौधे का ही एक नाम है। तो सोचिए, इस जगह का तो नाम ही इसकी पवित्रता की कहानी बयां करता है। लेकिन ये भक्ति और आस्था सिर्फ कहानियों तक सीमित नहीं है, ये यहाँ के शानदार मंदिरों में सांस लेती है, जीती जागती है। तो चलिए वृंदावन के कुछ सबसे पवित्र मंदिरों के दर्शन किए जाएं। देखिए, वृंदावन में मंदिर तो हजारों हैं, लेकिन 3 ऐसे हैं जो आज इस जगह की पहचान बन गए हैं। एक है बांके बिहारी, जहां भक्ति की ऐसी एनर्जी है कि इंसान झूमने पर मजबूर हो जाता है। फिर है मॉडर्न इस्कॉन मंदिर, जो अपनी ग्रैंडनेस से हैरान कर देता है। और तीसरा है प्रेम मंदिर, जिसका संगमरमर और रात की रोशनी बिल्कुल किसी सपने जैसा मंजर बनाती है। मतलब हर मंदिर का एक्सपीरियंस एकदम अलग है। तो सबसे पहले चलते हैं बांके बिहारी मंदिर, जिसे वृंदावन का दिल भी कहा जाता है। यहाँ का वाइब भी अलग है। कहते हैं कि ठाकुर जी की मूर्ति इतनी आकर्षक है कि अगर कोई उन्हें ज्यादा देर तक देखता रह जाए तो वो अपनी सुध-बुध खो सकता है। इसी वजह से हर कुछ मिनट में मूर्ति के आगे पर्दा कर दिया जाता है। जरा सोचिए, भजनों की गूंज और फूलों की महक के बीच वो एक पल का दर्शन कितना कीमती होता होगा। अब आते हैं इस्कॉन मंदिर पर। यहां ना ट्रेडिशन और मॉडर्निटी का एक खूबसूरत संगम देखने को मिलता है। एक तरफ इसकी सफेद संगमरमर की बिल्डिंग और सुंदर बगीचे हैं जो मन को शांत करते हैं। लेकिन असली जादू वो होता है शाम की आरती में, जब सैकड़ों लोग एक साथ एक सुर में कीर्तन करते हैं। वो एक्सपीरियंस सच में गूज़बम्स दे देता है। और फिर है प्रेम मंदिर। रात के अंधेरे में ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं लगती। सच में पूरा का पूरा मंदिर रंग बिरंगी लाइट्स में नहाया होता है। इसकी दीवारों पर कृष्ण की लीलाओं को इतनी बारीकी से तराशा गया है कि बस नजर नहीं हटती। और शाम को जब म्यूजिक के साथ फाउंटेन्स नाचते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी अलग ही मैजिकल दुनिया में आ गए हों। पर ऐसा नहीं है कि वृंदावन में सिर्फ नए मंदिर हैं। ये शहर अपनी जड़ों को भी पूरी तरह से संजोए हुए हैं। यहाँ राधा वल्लभ और राधा रमण जैसे सदियों पुराने मंदिर भी हैं, जो 16वीं सेंचुरी से आज तक अपनी प्राचीन परंपराओं को बिल्कुल वैसे ही निभा रहे हैं। इन मंदिरों में जाकर लगता है जैसे हम टाइम ट्रैवल करके पीछे चले गए हैं। लेकिन वृंदावन सिर्फ मंदिरों की इमारतों का नाम नहीं है। असली सवाल तो अब आता है कि इन दीवारों के बाहर, शहर की सड़कों पर, यहाँ के लोगों के बीच ये भक्ति फील कैसी होती है, महसूस कैसी होती है। तो चलिए अब इस शहर की धड़कन को महसूस करते हैं। वो एक्सपीरियंस जो मंदिरों में नहीं बल्कि यहाँ की हवा में, यहाँ की आवाज़ों में बसा है। वृंदावन की असली आत्मा को समझने के लिए ना बस आंखें और कान खुले रखने की जरूरत है। सोचिए, तंग गलियों से आती मंदिर की घंटियों की आवाज, आश्रमों में शांति से भजन करती वो विधवाएं जिन्हें यहाँ एक आध्यात्मिक घर मिला है, और पवित्र यमुना नदी का वो शांत किनारा, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो सच में कहीं और मिलना नामुमकिन है। और यहाँ की शाम की आरती, उसके बारे में तो क्या ही कहें।
जब सैकड़ों लोग एक साथ मंत्र जाप करते हैं और अनगिनत दियों की रोशनी अंधेरे को चीर देती है, तो एक ऐसी स्पिरिचुअल एनर्जी पैदा होती है ना, जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यहाँ का रोजमर्रा का जीवन भी किसी फेस्टिवल से कम नहीं, खासकर होली और जन्माष्टमी के टाइम। तब तो पूरा शहर जैसे रंगों और संगीत में डूब जाता है। और यहाँ की लाइफ में भक्ति इतनी रची बसी है कि पूरा शहर वेजिटेरियन है। यहाँ के बाजार मशहूर पेड़ों और पूजा के सामान से हमेशा भरे रहते हैं। और हाँ, लठमार होली, उसके बारे में तो सुना ही होगा। ये पूरी दुनिया में फेमस है। एक बिल्कुल अनोखी परंपरा जहां महिलाएं पुरुषों पर प्यार से लाठियां बरसाती हैं। ये नज़ारा जितना मजेदार है ना, उतना ही अनफॉरगेटेबल भी है। तो अब इतना सुनने के बाद अगर मन वृंदावन जाने का कर रहा है, तो चलिए कुछ काम की बातें भी जान लेते हैं। देखिए, वृंदावन तो कभी भी जा सकते हैं, लेकिन अक्टूबर से मार्च के बीच का मौसम घूमने के लिए बेस्ट होता है। पर अगर वृंदावन का असली जोश और जुनून देखना है तो मार्च में होली के टाइम जाना चाहिए, या फिर अगस्त-सितंबर में जन्माष्टमी के सेलिब्रेशन का हिस्सा बनना चाहिए। वो एक्सपीरियंस लाइफ टाइम याद रहेगा। और जब वहां पहुंचें तो कुछ चीजों का ध्यान जरूर रखें। ये एक पवित्र स्थान है, तो मंदिरों में थोड़े शालीन कपड़े पहनें और अंदर जाने से पहले जूते जरूर उतारें। लोकल कस्टम्स की रिस्पेक्ट करें। और हाँ, एक प्रो टिप, अगर हो सके तो एक लोकल गाइड जरूर कर लें। वो ऐसी ऐसी कहानियां सुनाएंगे जो किसी किताब में नहीं मिलेंगी। आखिर में बस एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, वृंदावन सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये खुद भक्ति में एक सफर है। ये एक ऐसी जगह है जो सबको बुलाती है, चाहे कोई स्पिरिचुअलिटी की तलाश में हो या बस भारत के कल्चर को समझना चाहता हो। शायद यही वो जगह है जहां आकर समझ आता है कि प्रेम और भक्ति का असली मतलब आखिर है क्या।